कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी चरण आश्रित गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानवरचना 107.8 के स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। राग लेखा दासी जी, पिछली श्रृंखला में हमने बात करी थी कृष्ण लीलाओं के बारे में। हमने वर्णन किया था कि जब कृष्ण जी छोटे थे तब काफ़ी सारे असुरों का उन्होंने सामना किया और काफ़ी सारे असुरों का वध भी किया। आज हम परिचर्चा जो है आगे बढ़ाने वाले हैं और हम जानना चाहेंगे कृष्ण के नाम के बारे में। कृष्ण का नामकरण कब हुआ और कैसे हुआ और कहाँ हुआ? देखिए आंचल जी, कृष्ण जो थे गोकुल में उनका जन्म हुआ था। बलराम जी का जन्म भी 8 दिन पहले हुआ था। बलराम जी का जन्म हुआ पूर्णिमा को और कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी के दिन। तो गर्गाचार्य जी गोकुल में आए नंद बाबा के पास। गर्गाचार्य जी के आने से नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आप तो महत् पुरुषों का किसी गृहस्थ के उसमें बड़े सौभाग्य से आगमन होता है, तो आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी तो यदुवंश के आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूंगा तो कंस सोचेगा कि ज़रूर कोई बात है, ये कैसे यदुवंश के आचार्य वहाँ जाके नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब वो यदुवंशी हैं, तो इसलिए उसको संदेह हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा हम लोग गौशाला में जाके गुप्त रूप में कोई उत्सव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसमें उत्सव होता है और पूरा वो मतलब सब लोग को बुला के प्रसाद वगैरह पवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग गुप्त रूप से गौशाला में जाएंगे और केवल मेरी पत्नी जशोदा और रोहिणी जी जाएंगी और हम लोग तीनों जाएंगे और आप जाएंगे और आप इनका नामकरण कर दीजिए। तब फिर उन्होंने रोहिणी जी ने कृष्ण को लिया अपनी गोदी में और यशोदा मैया ने बलराम जी को लिया और गर्गाचार्य जी वहाँ पर आ गए। गर्गाचार्य जी तो देख के मुग्ध हो गए, वो तो समझ गए ओ ये कृष्ण बलराम है। तो मनी मन उन्होंने प्रणाम किया और मनी मन वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बाल रूप की उनकी, पर बाहर से वो कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी लीला में व्यवधान आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखो जो ये हैं यशोदा मैया के गोदी में हैं, ये हैं रोहिणी पुत्र, तो इनका एक नाम होगा रोहिणी है और दूसरा एक नाम होगा इनका राम, क्योंकि सबको आनंद देंगे। एक नाम इनका होगा बल, क्योंकि बड़े बलवान है ये, और एक इनका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि जो बलदेव जी थे वो सप्तम गर्भ से आकर्षण होकर रोहिणी जी के गर्भ में आए थे, तो इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो यशोदा मैया के गोदी में बालक है, इसका ये तो हर युग में अपना नाम बदलता है, हर युग में अपना रंग बदलता है। तो बोले सतयुग में ये श्वेत वर्ण का था, सफ़ेद रंग का था, और त्रेता युग में ये लाल रंग का था, और कलियुग में ये पीले रंग का होगा। और इदानी कृष्णताम गता आसन वर्ण स्त्रियो ही अस्य ग्रहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीतम इदानी कृष्णताम गता। बोले अब जो ये द्वापर युग है इसमें वो उनका श्याम वर्ण होगा, मतलब ब्लू कलर होगा। तो बोले कि ऐसे ये इसका नाम होगा, एक नाम होगा कृष्ण। कृष्ण माने कृष माने कृष धातु माने जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, सबके चित्तों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऋणा माने उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने वो हैं कि वो सबको अट्रैक्ट करके उनको आनंद दे देते हैं, अपने नाम से, अपने रूप से, अपने लीलाओं से, अपने गुण से वो सबको आनंदित कर देते हैं। तो बोले इनका नाम कृष्ण होगा। और एक नाम होगा श्रीमान वासुदेव। वासुदेव का मतलब जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, और इनके बहुत से नाम है, बहुत से रूप हैं। तो इस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं और बोले कि ये जो है इनका नारायण समो गुण है, जो ये आपका है नंद बाबा, आपके जो पुत्र हैं इनके सारे नारायण के जैसे गुण हैं। तो नंद बाबा बड़े आश्चर्यचकित हो गए और आप सावधानी से इनकी रक्षा करिए, लालन पालन करिए, ऐसा कहा गर्गाचार्य जी ने। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि नारायण से इनके 4 गुण असाधारण होंगे। एक तो इनकी प्रेम माधुरी होगी और लीला माधुरी, परिकर माधुरी और रूप माधुरी। तो बोले कि ये
अब नंद बाबा और यशोदा मैया और रोहिणी जी ने रुपया चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, उनको दंडवत किया और वो करके वहाँ से चले गए। तो मन ही मन गर्गाचार्य जी चाहते थे कि मैं इनको दंडवत प्रणाम करूं, परंतु उन्होंने बाहर से देखा नंद बाबा और यशोदा मैया कहेंगे, अरे तुम हमारे इतने छोटे छोटे लाला को क्यों प्रणाम कर रहे हो, आप तो आचार्य हैं, तो सब लीला खराब हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया, मन ही मन प्रणाम किया और फिर वहाँ से चले गए। तो इस तरह से ये एक नामकरण संस्कार हुआ, जो कि एक विशेष संस्कार है। वैदिक पद्धति में 12 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इसमें गर्भाधान संस्कार होता है, मतलब गर्भ में जब शिशु आता है उसके भी संस्कार है, फिर जन्म संस्कार है, फिर जात कर्म संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है, रुचि परीक्षा है, फिर विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है। ऐसे अलग अलग तरह के संस्कार हैं जिनको विभिन्न प्रकार से वेदों में जैसा वर्णन है उसको संपादित किया जाता है। जी, कृष्ण कहें या वासुदेव कहें या गोविंद कहें, कृष्ण के कई सारे नाम हैं और उन्हें कई सारे नामों से पुकारा भी जाता है, याद भी किया जाता है और उनकी भक्ति भी की जाती है। और जैसे कि आपने भी मुझे बताया कि जब उनका नामकरण कर रहे थे तो आचार्य जी समझ गए थे कि ये तो भगवान का रूप है, लेकिन वो उनकी लीला खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जो है वहाँ पर अपने भाव नहीं प्रकट करे। लेकिन अगर हम लीलाओं की बात करें तो कृष्ण की कई सारी लीलाएं हैं उनके बाल काल की, और जब वो बड़े हुए तब भी उनकी काफ़ी सारी लीलाएं हैं। तो चाहूँगी जो कुछ खास लीलाएं हैं उनका वर्णन आप यहाँ पर ज़रूर करें, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं। कृष्ण जब छोटे थे तो जब घुटने घुटने चलने लगे तो दोनों भैया गोकुल की गलियों में कीचड़ में चलते थे, तो पूरा कीचड़ से धूल दूसरित हो जाते थे और उनका जो उनके कमर में घुंघरू बंधे रहते थे और पैरों में पायल पहनते थे छोटी छोटी घुंघरू वाली। तो कभी कभी वो क्या करते, किसी अज्ञात व्यक्ति को देखते उसके पीछे चलने लगते, फिर वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता तो वो लोग भयभीत हो जाते और मैया के पीछे दौड़ते कि मैया ये कौन है। और जैसे वो जब उनका कीचड़ से सारा दूसरित हो जाता श्रीअंग शरीर, तो वो और सुंदरता उनकी बढ़ जाती थी। तो कहते हैं कृष्ण भूषण भूषणा नाम है कि यदि वो आभूषण पहनते हैं तो उससे आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती थी। वो इतने, क्योंकि साधारणतः हम देखते हैं कि सब लोग आभूषण पहनते अपना सौंदर्य वर्धन के लिए। हाँ, हम गले का सौंदर्य के लिए हम एक हार पहनते हैं, कानों का सौंदर्य वर्धन करने के लिए एक कुंडल पहनते हैं, या हाथों के लिए हम एक बैंगल्स पहनते हैं या चूड़ी पहनते हैं। क्योंकि तो कृष्ण ये आभूषण धारण करते थे तो आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती थी, इतने वो सुंदर थे। कभी कभी वो क्या करते, उनकी छोटी छोटी दंतुली थी, छोटे छोटे मंद मंद मुस्कान करते थे और मैया के पास आते, मैया उनको स्तनपान कराती थी तो भोला भाला मुख बना के उनको देखते रहते थे। और कभी कभी वो कोई बछड़े की पूंछ पकड़ लेते तो बछड़ा डर के मारे इधर उधर भागता था, फिर उसकी पूंछ से घिसटते घिसटते इधर उधर घूमते थे। और कभी किसी गाय या हिरन सींग वाले पशु को पकड़ लेते, उसके सींग पकड़ के, और वो इधर उधर भागता, उसके साथ साथ वो भी घूमते रहते थे। कभी किसी कुएं में कूदने की चेष्टा करते, कभी किसी गड्ढे में चले जाते, कभी किसी तलवार को उठाने लग जाते, कभी मोर आदि पक्षियों के पास चले जाते, कभी कांटों की झाड़ी में जाते। एक बार बड़ी सुंदर कांटों की झाड़ी थी, उसके पीछे एक बड़ा सुंदर लाल रंग के 2 फूल खिले हुए थे। तो कृष्ण बलराम ने सोचा, वो तो रेंगते रेंगते घुटनों के बल चलते चलते किसी तरह से कांटे को हटा लिया झाड़ी और भीतर से फूल तोड़ लिए। जब फूल तोड़ लिए तो वो कांटे की झाड़ी वापस गिर गई। तो अब तो वो जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया बचाओ बचाओ। तो मैया आई, मैया ने दोनों को उठाया, बोला कि तुम लोग कितने दुष्ट हो कि मेरे को कुछ काम नहीं करने देते, मैं घर का कुछ काम करने जाती हूँ, तुम लोग कुछ उत्पात करते हो, फिर मैं आ जाती हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। फिर कभी कभी मैया बहुत सुंदर उनको स्नान कराती, उनको पूरा अच्छे सुंदर कपड़े पहनाती, धोती पहनाती, कुर्ता पहनाती और बड़े सुंदर श्रृंगार बालों को बांध देती और कमर में फेंटा लगा के एक बंसी लगा देती थी और बड़ा सुंदर काजल वाजल लगा के बड़ा सुंदर श्रृंगार करती। और कृष्ण गोदी से उतरते और जाके धूल में दूसरित हो जाते, कीचड़ में लिपट जाते। और फिर मैया को ललकते थे, मैया मुझे गोदी में ले ले। तो मैया कहती, लाला तू पिछले जन्म में सुअर था क्या?
इतना गंदा हो जाता है। तो बोलते हाँ मैया मैं सुअर ही तो था, पिछले जन्म में मैं वराह अवतार होके आया था, तुझे कैसे पता चला? मन ही मन सोचते थे कृष्ण कि मैं वराह अवतार बन के आया, सुअर का अवतार लेकर आया, तो ये मैं इसीलिए धूल दूसरित होता हूँ। तो इस तरह से इनकी सुंदर सुंदर इतनी लीलाएं हैं जो कि कहते हैं कि ब्रह्मा जी, नारद जी, वो लोग आशा करते हैं कि ये नंद बाबा के कितने भाग्य हैं, इनकी तो हम चरण जो चौखट है उसको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनका कितना भाग्य है कि कृष्ण घुटमन घुटमन इनके आंगन में खेले। तो कहते हैं पर ब्रह्म कृष्ण जो त्रिलोकी नायक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और इनके आंगन में ऐसे खेल रहे हैं और ललक रहे हैं मैया की गोदी के लिए, और मैया कह रही है नहीं मैं तुझे नहीं लूँगी। तो कहते क्या सौभाग्य है, इन्होंने कैसा दान तपस्या क्या पुण्य किया था जो इन लोगों को ऐसे सौभाग्य हुआ। यशोदा मैया ने स्तनपान कराया पर ब्रह्म कृष्ण को, तो ऐसे क्या इन्होंने किया था कि इनको ऐसे किया। एक बार की बात है कि कृष्ण अपने घर में ही माखन चोरी कर रहे थे, तो मैया लौट आई, तो उनको मैया अपने लाला को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण क्वासी करोशी किम पिता रीति, अरे कन्हैया तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो मैया की बात सुनकर कृष्ण डर गए और माखन चोरी करना छोड़ दिया। तब वो थोड़ी देर चुप रहकर मैया से बोले, मैया री मैया मेरे कंगन में ना वो पद्म राग मणि मतलब लाल रंग का रत्न जड़ा हुआ है जो बड़ा जल जाता है, मतलब उसमें बड़ा ताप है, बड़ा हीट आ रही है उसमें से, तो मैं उसको ठंडा करने के लिए माखन की उसमें कमोरी में मैंने डुबो दिया जिससे मेरे हाथ का ताप दूर हो जाए। तब फिर मैया उसकी तोतली तोतली बोली सुन के मुग्ध हो गई, और मैया ने कहा कि, और अब उन्होंने गोदी में उठा लिया, प्यार से चूमा, बोला लाला ये सब तेरा ही तो है, तू ऐसे क्यों करता है। तो एक दिन की बात है कि पूर्ण चंद्रमा का समय था और चांदनी खिली हुई थी, तो यशोदा मैया सब गोपियाँ उनके साथ बैठी हुई थी, और खेलते खेलते कृष्ण की दृष्टि पड़ी एक चंद्रमा पर। तो उन्होंने बोला कि मैया को पीछे से जाके कहने लगे कि मैया मैया मुझे चाहिए। बोले क्या चाहिए लाला। बोले वो चंद्र खिलौना लूँगा मैं, चंद्र खिलौना चाहिए। तो मैया ने कहा लाला वो खिलौना हम नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने आंगन में एक परात लाई, उसमें पानी भरा और बोला देखो ये रहा खिलौना। तो बोले ये नहीं लूँगा, वो ही खिलौना लूँगा। तब मैया ने कहा लाला उस खिलौने में तो कोई दाग है, काला दाग है, उसे हमें नहीं ले सकते हैं। इस तरह से बहाना बना के मैया ने उनको बड़ा और बोला मैं तुझे माखन का लौंदा दूंगी, तू उसको मत ले, और उसमें तो दाग है, मैं तो एकदम साफ सफ़ेद सफ़ेद एकदम रुई के जैसे माखन का लौंदा दूंगी, तुम उसको खाओ। तब इस तरह से मैया उनको बहलाती थी, और फिर मैया ने उनको एक कहानी सुनानी शुरू कर दी कि लाला देखो एक क्षीर सागर था और उसमें दूध था, और उसमें कृष्ण पूछते थे मैया ये कितने गैयाओं ने दूध दिया होगा तो ये दूध का सागर बना। तब मैया ने कहा वो गाय का दूध नहीं था, वो तो ऐसे ही सागर ही था दूध का। तो फिर उसके बाद मैया से पूछते हैं कि वो मतलब मैया उनको आगे कहानियाँ सुनाती थी। फिर बताया समुद्र मंथन की लीला की दैत्यों और देवताओं में लड़ाई हुई, तो सारा कृष्ण को प्रश्न करते थे, उत्तर देते थे, धीरे धीरे करते करते सो गए, और मैया ने उनको शैया पे लटा दिया और उनको लोरी दी और वो करके सुला दिया। रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और इस वक्त मेरे साथ श्री मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास कृष्ण लीलाओं के ऊपर, और यही परिचर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा भजन, वापस लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ और रागलेखा दासी जी के साथ रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। श्री राघव वल्लभ कुंज विहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज विहारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज विहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज विहारी, ओ कुंज विहारी गोवर्धन धारी, कुंज विहारी गोवर्धन धारी, कुंज विहारी मुरली धारी, कुंज विहारी मुरली
बिहारी ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी ओ कुंज बिहारी गोवर्धन धारी कुंज बिहारी मुरली धारी ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी ओ कुंज बिहारी राधा विनोद बिहारी ओ विनोद बिहारी राधा रास बिहारी ओ विनोद बिहारी मुरली धारी ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी ओ कुंज बिहारी राधा रमन बिहारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ विनोद बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare वेलकम बैक। रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है राग लेखा दासी शरण आश्रित गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा दासी जी, आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं कृष्ण लीलाओं के बारे में। आपने बहुत कुछ बताया हमें। आपने हमें ये भी बताया कि जो कृष्ण जी का नामकरण है वो किस प्रकार हुआ और कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, और साथ ही हमने काफ़ी सारी कृष्ण लीलाओं के बारे में बात करी, कृष्ण के बाल काल के बारे में हमने बात करी। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी, जब कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, जब उन्हें समझ आने लगी, तब भी उनकी लीलाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध थी। कहा जाता है गोपियों के साथ खासकर उनका काफ़ी प्रेम था, काफ़ी वो मज़े लेते थे और हम कहें हंसी ठिठोली उनके साथ चलती रहती थी। और इसी के साथ कहा जाता है श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेते थे जब वो स्नान करने के लिए जाती थी। लेकिन इसका असली में अर्थ और उसके पीछे महत्व क्या था? आंचल जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है जो कि साधारण एक जनसाधारण के मन में आ सकता है। कृष्ण गोपियों के यहाँ माखन चुराते थे, उनके साथ हंसी ठिठोली करते थे या उनके वस्त्र हरण करते थे। तो गोपियाँ अपने घर में प्रतिदिन माखन निकालती, मथती थी मटकी में, और कृष्ण सद्य माखन खाते थे। सद्य मीन्स कि फ्रेशली चर्नड आउट, मतलब नॉट ओल्ड, एक दो दिन या एक दिन प्रीवियस नाइट का भी नहीं, प्रीवियस इवनिंग का भी नहीं, एकदम अभी अभी निकाला हुआ फ्रेशली फॉर्म्ड बटर। और वो वाइट कलर का बिल्कुल रुई जैसा होता था। तो वो लोग माखन निकाल के और अपने छीके पे रख देती थी, छत से लटका देती थी कि कोई बिल्ली या कोई और कुत्ता उत्ता या कुछ और आए ना, इसको ख़राब ना करे। तो और वो सोचती थी, बस छुप के वो प्रतीक्षा करती थी कि कब कन्हैया आएंगे और इस माखन को ग्रहण करेंगे। अगर वो नहीं आए तो आज हमारा सब परिश्रम बेकार गया, हमने बेकार ही माखन निकाला। और फिर वो जाकर सारी बातें यशोदा मैया को बुलाती थी, यशोदा मैया को उलाना देती थी कि देखो मैया, तुम्हारे लाल ने आकर हमारे घर में माखन चुराया और हमारी इतनी पुरानी, हमारी दादी दादस के ज़माने की मटकियाँ थी, उनको फोड़ डाला और हमारा इतना नुकसान हो गया। तो वो सोचती थी कि मैया तो घर में बैठी रहती है, तो मैया तो देख नहीं सकती इतनी मनोहारी लीलाएं, इतना सुंदर आनंद आता है, तो मैया को जाके हम बताएंगे तो वो भी आनंद ले लेगी। तो इसलिए उनको जाकर बताती थी। फिर उसके बाद जब उन्होंने, कृष्ण ने, एक बार क्या हुआ कि अग्रहायण मास था, कार्तिक के बाद जो मास आता है उसको कहते हैं अग्रहायण मास, मार्गशीर्ष मास। तो उस मास में सब गोपियों ने सोचा कि हम एक अच्छे पति के लिए, प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करेंगे। तो उन लोगों ने सब हाथ में हाथ लेकर और जमुना जी में स्नान करने जाती थी। स्नान करके और उसके बाद एक बालू की मूर्ति बनाती और उसमें उनको बोलती कात्यायनी महामाये महायोगेंद्र अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमा। हे कात्यायनी, हे महामाये, उनको खूब फूल माला अर्पण करती, उनको भोग लगाती, उनकी आरती करती। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगियों की ईश्वरी, जो नंद बाबा के पुत्र हैं उनको हमारा पति बना दो। तो ऐसे करके प्रार्थना करती थी। तो 30 दिन उन्होंने किया, 29 दिन। 30वें दिन जब वो स्नान करने गई जमुना जी में, तो कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर पेड़ पर, कदम के पेड़ पे चढ़ गए। और जब वो जल में, क्योंकि वो शीतकाल का समय है, दिसंबर का महीना आ जाता है, तो उस वक्त वो जल में स्नान करी थी, तो उन्होंने देखा हमारे कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, तो देखा कदम के पेड़ से कुछ कपड़े ऐसे लटक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कौन है? देखा कन्हैया है। बोले श्याम सुंदर, हमारे कपड़े दे दो। तो बोले कि तुम कपड़े आके ले जाओ। तब फिर उन्होंने कहा कि हम लोग नग्न अवस्था में, हम तुमसे नहीं ले सकती ये सब। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आओ, और तुमने तो अपराध किया है वरुण देवता के प्रति, जो जल के देवता वरुण देवता है, उनके प्रति तुम नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो उनके प्रति अपराध हुआ है। अब तुम उसकी क्षमा मांगने के लिए अपने सिर के ऊपर प्रणाम करते हुए और आके कपड़े पहचानो और ले जाओ। उनको बड़ी लज्जा हुई, किंतु उन्होंने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया
और एक एक करके आके कपड़े ले गई। तो कृष्ण देखना चाहते थे कि ये लोग जो मैं कहता हूँ करेंगी कि नहीं, ये लोग मेरे लिए कितना आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन करती हैं। तो स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। अगर स्त्रियां कुछ भी छोड़ सकती हैं पर वो ऐसे लज्जा नहीं छोड़ सकती कि अपने वस्त्र उतार के किसी के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने जब कृष्ण की आज्ञा का इस तरह भी पालन किया और अपनी लज्जा, अपने धैर्य, अपनी सब मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब कृष्ण ने सोचा हाँ ये लोग मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो कृष्ण ने उनका बाहर से तो ये देख लिया पर उनका भी मन चेक नहीं किया था। तो उसके बाद कृष्ण ने उनको वरदान दिया कात्यायनी देवी के रूप में कि आगामी शरद पूर्णिमा पे मैं तुम सबकी वांछाएं पूर्ण करूँगा। तो नेक्स्ट मतलब 11 मंथ्स वेट किया, तो फिर शरद काल आया, शरद ऋतु आई। उसका जो फर्स्ट डे है शरद पूर्णिमा कहलाता है, उसमें कृष्ण ने उन सब गोपियों के साथ रास किया। तो 11 मंथ्स उन्होंने वेट किया। फिर रास में बहुत सी चर्चाएं हुई। तब कृष्ण ने उनका मन टटोलने के लिए उनसे बहुत से वार्तालाप किए। तब उनकी मन की स्थिति उन्होंने जानी कि ये मेरे प्रति क्या भाव रखती हैं। चाहे मैं इन्हें उपेक्षा करूँगा, इनको इग्नोर करूँगा, तो भी ये मेरे पास आती रहेंगी या चली जाएंगी। क्योंकि इस जगत में क्या है, अगर प्रेम का कोई कारण, टूटने का कारण होता है तो प्रेम टूट जाता है। अगर कोई लड़की और लड़का है, वो लोग विवाह करते हैं, लड़का अगर किसी और स्त्री से प्रेम करने लगता है तो विवाह टूट जाएगा। लेकिन उस जगत में कृष्ण और गोपियों का ऐसा प्रेम है जो प्रेम का टूटने का कारण उपस्थित होने पे भी नहीं टूटता है और प्रगाढ़ हो जाता है। अगर कृष्ण राधा जी को छोड़ के चंद्रावली जी के पास जा रहे हैं, जो कि उनके ऑपोजिट वो हैं, गोपी हैं, तो भी राधा जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरे चाहे आश्लीष व पाद रतम पिनष्टु माम, कि चाहे ये मुझे आलिंगन करे या ठुकरा दे तो भी ये मेरे प्राणनाथ हैं। तो इस तरह से कृष्ण उनकी सब तरह से आत्मनिवेदन को देखना चाहते थे। इसीलिए अलग अलग लीलाएं हुई। ये बड़ी शिक्षाप्रद लीलाएं हैं, इनका बहुत गूढ़ तात्पर्य है। ये साधारणतः लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण तो लंपट थे, वो इतनी सारी गोपियों के साथ रास करते थे, तो कोई लाभ, मतलब ऐसे कोई इस युग में एक व्यक्ति है वो भी करने लग जाए, वो भी वो हो जाए। किंतु वो भगवान थे, उन्होंने 6 दिन के कोई बालक को इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर सकता है, और 7 वर्ष में इन्होंने गिरिराज उठाया। तो अब इतना बड़ा कार्य किया, कोई हमारा 7 वर्ष का बालक कोई ऐसा कार्य कर सकता है? तो इसलिए वो भगवान थे, वो ऐसा कर सकते थे। हम लोग जीव हैं और हम उनके जैसा भगवान जैसे कार्यों को नहीं कर सकते। रागलेखा दासी जी, आज हमने ढेर सारी बातें करी कृष्ण लीलाओं के बारे में। आपने कई सारी जो है इसे किस्से बताए, कई सारी लीलाओं का आपने वर्णन भी किया यहाँ पर। इसी के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही आपने इतनी प्यारी और इतनी मंत्रमुग्ध बातें जो है हमारे श्रोताओं के साथ करी। धन्यवाद। अगर आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं रागलेखा दासी जी से, तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8010781078, जिस पर आप अपने ढेर सारे मैसेजेस हम तक लिखकर पहुंचा सकते हैं। अब मुझे यानी अपनी होस्ट आंचल को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। लेकिन आपका ये मत जाएगा, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइक।